हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत कुमार जैन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑनलाइन टेस्ट विच वाज कंडक्टेड यस्टरडे। इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, सो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बजट इंक्लूड्स। तो गवर्नमेंट बजट में पहला ऑप्शन दिया हुआ है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अपकमिंग ईयर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एस्टिमेटेड रिसीप्ट फॉर अपकमिंग ईयर, एंड थर्ड है बोथ। सो इसका सही आंसर होगा बोथ। नंबर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज स्ट्रॉन्गर एंड रिलायबल। ठीक है, ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट मीन्स तीनों ऑप्शन सही हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, ऑल ऑफ अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रेवेन्यू रिसीट्स आर विच क्रिएट लायबिलिटी, सेकंड विच डू नॉट रिड्यूस असेट्स, सी बोथ, डी नन ऑफ अबव। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जो रिसीट्स ना तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही असेट्स रिड्यूस करती हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है विच रिड्यूस लायबिलिटी, सेकंड दिया हुआ है विच डू नॉट क्रिएट असेट्स, थर्ड दिया हुआ है बोथ, फोर्थ दिया हुआ है नन। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि या तो लायबिलिटी को घटाता है या असेट्स क्रिएट करता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टोटल बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लोन्स बाय गवर्नमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार ने अपने लोन्स पे कर दिए हैं, चुका दिए हैं, तो इससे सरकार के लायबिलिटी कम होगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, फॉल्स। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, सरकार ने ब्रिज बनाने पर खर्चा किया, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा क्या? बिल्कुल, गवर्नमेंट के लिए एसेट्स बने हैं, इसलिए यस। एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्शन करने के लिए सरकार ने जो खर्चा किया है, सो इस प्रकार का जो खर्चा होता है इससे ना तो लायबिलिटी कम हुई और ना ही कोई एसेट जनरेट हुआ, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सेल ऑफ 10% शेयर्स ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़, ये क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, नन, बोथ। तो सरकार ने शेयर बेचे और इसके थ्रू सरकार को पैसा मिला, यानी सरकार के असेट्स कम हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए ये कहलाएगा हमारा कैपिटल रिसीट। क्राउडिंग आउट, शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम मार्केट, सरकार ने पैसा उधार ले लिया इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड्स कम हो गए हैं मार्केट में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर गवर्नमेंट सेक्टर ड्यू टू बोरोइंग्स बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम मार्केट। सो पहला वाला ऑप्शन ठीक है इसमें। रेवेन्यू डेफिसिट इज़, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स, तीसरा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, चौथा रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट, क्या बताता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट बजट इज़ बैलेंस्ड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट बजट इज़ नॉट बैलेंस्ड, तीसरा दिया हुआ है गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो मनी बिकॉज ऑफ पास्ट लाइबिलिटीज़, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड सी, और लास्ट ऑप्शन है ए एंड बी। तो
पहला वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन दोनों ठीक है, इसलिए ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हाउ गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम अमंग पीपल. पहला ऑप्शन दिया है थ्रू टैक्सेशन, दूसरा दिया हुआ है थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा दिया हुआ है थ्रू बोरोइंग्स. नेक्स्ट है ए एंड बी, देन ए एंड सी. तो गवर्नमेंट ज़्यादा इनकम वालों पर टैक्स लगाती है और जो गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं फिर उनके थ्रू वो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर खर्चा करती है. तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. इफेक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज़ इन्फ्लेशनरी कंडीशन क्रिएट कर सकता है, फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन डाल सकता है. देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल बर्डन. अगला दिया हुआ है ऑप्शन ऑल ऑफ अबव, देन नन ऑफ अबव. तो ऊपर के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ अबव. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डेफिसिट टेल्स अबाउट बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स. कौन सा डेफिसिट ऐसा है जो सरकार के उधार की आवश्यकताओं को बताता है. रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. चौथा ऑप्शन है ऑल. तो इसका सही आंसर है फिस्कल डेफिसिट. सो इसे फिर सबमिट कर देना था हमें. So this is the correct answers of all the questions. जो गलतियाँ की हैं आप लोगों ने उनको दोबारा चेक कीजिए and be ready for the next video. You will get the next video very soon.